सीईटी की तो 2021 से 2026 तक जितने पीवाईक्यू होंगे वो सारे लेंगे। पर चैप्टर कुछ 250 200 250 एमसीक्यू है, पूरा लेंगे। का जो रिजल्ट है वो जीवन में कहीं काम, क्लास 10 का जो प्यार है वो जीवन में कहीं काम, क्लास 11 का रिजल्ट ये जीवन में कहीं काम। हम एकदम प्रैक्टिकली बात करते हैं यार, नो इमोशनल। इमोशनल जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ प्रैक्टिकल। क्लास 11 में बात करें, कोई आपको पूछेगा तो फिर ये पढ़ना काहे के लिए बताएंगे। आईआईटी वाले एकदम सामने है, देखना है कभी भी फ्रंट में खड़े रहता है। फ्रंट में कौन है? आईआईटी खड़गपुर। अच्छा, इज्जत है ना। पीसीएम पेपर होता है, पीसीबी पेपर होता है ना। सीखो, अभी से सीखना चालू करो। चैटजीपीटी को यूज कैसे करते हैं ये भी तो आना चाहिए। खाली इतना पीसीएम आके भी कोई इतना सब कुछ आना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सीख लेना। और इसकी बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के लिए। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। केमिस्ट्री की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मैथ्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आते हैं। 10th में आप कैसे करते थे? थ्योरी लिखा है, लर्न किया, मार्क्स आ गए, टॉपर बन गया। 11th में ऐसा होता है, 11th में आओगे वापस वही होगा, हार्ट ब्रेक होगा, ये मान के चलिए। तो खूबसूरत कन्या बोलना है, खूबसूरत कन्या के पीछे लगना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। मेरा नाम मनीष भैया, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। क्लास 10वीं की एग्जाम देके आप क्लास 11th में आए हो। हम कुछ बेसिक इधर बात करेंगे। आपको इस चैनल की अगर बात करें तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 जितने भी मैथ्स 1 मैथ्स 2 12th का मैथ्स 1 मैथ्स 2 एमएचटी सीटी जेई आगे से चालू करेंगे अगले साल से। एमएचटी सीटी अगर बात करें एमएचटी सीईटी की तो 2021 से 2026 तक जितने पीवाईक्यू होंगे वो सारे लेंगे। पर चैप्टर कुछ 250 200 250 एमसीक्यू है, पूरा लेंगे। क्लास 11th में क्या होता है अभी देखिए, आपने क्लास 10th कुछ बेसिक है आप देख लीजिएगा। क्लास 10th में आपने दिया, क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो जीवन में कहीं काम, क्लास 10th का जो प्यार है वो जीवन में कहीं काम। लड़कियां जीवन में कोई काम नहीं आती बाबू, यहाँ क्लास 10वीं का रिजल्ट काम में आता है, क्लास 10th का है ना, कोई काम नहीं आता जीवन में। अब दूसरी बात, क्लास 11th का रिजल्ट ये जीवन में कहीं काम। हम एकदम प्रैक्टिकली बात करते हैं यार, नो इमोशनल। इमोशनल जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ प्रैक्टिकल है। क्लास 11th में बात करें, कोई आपको पूछेगा तो फिर ये पढ़ना काहे के लिए बताएंगे। क्लास 11th का रिजल्ट है, कोई काम नहीं आता। बचा क्लास 12th रिजल्ट। अभी ये रिजल्ट पे मैटर करता है आप क्या करते हो। देखिए, एक एग्जाम है जेईई, इसमें 2 पेपर होते हैं। जेईई इसमें क्या होता है? 2 पेपर, एक मेंस का होता है, एक एडवांस का होता है। 2 पेपर होते हैं। अगर आप मेंस क्वालिफाइड कर दो तो आप एडवांस में जाओगे, वरना नहीं जाते। आधे लोग मेंस क्वालिफाइड नहीं। जेईई की अगर बात करें पूरा तो 23 से 25-26 लाख बच्चा बैठता है, उसमें अगर किसी को निकाल के आना है तो बाबू टफ काम है। ये अगले साल से एकदम प्रॉपर अच्छे से पढ़ाएंगे। बात का अगर जेई की बात करें, मेंस के बाद एडवांस, और एडवांस अगर क्वालिफाइड हो जाए तो बोर्ड का क्राइटेरिया रहता है टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें अगर जाना है तो ये जेई वगैरह देना पड़ता है। एनआईटी बहुत बढ़िया, आईआईटी बहुत बढ़िया, इंडिया के भाई बहुत। किधर भी जाओगे अगर आईआईटी वाले एकदम सामने, देखना है कभी भी फ्रंट में खड़े रहता है। फ्रंट में कौन है? आईआईटी खड़गपुर। अच्छा, इज्जत है, नाम है, तो वो आईआईटी है, वो अगले साल से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी बात कर ले एमएचटी सीईटी की। अगर एमएचटी सीईटी हम हमारे चैनल पे अभी इस साल पढ़ाते हैं, 21 से 26 पीवाईक्यू पूरा पढ़ाएंगे। अगर इसकी बात करें तो इसमें खाली 50% 12th में लगता है, टोटल मिला के 50% लगता है, तो आप एमएचटी सीईटी में जा सकते हैं इंजीनियरिंग में। और ये 50 भी नहीं रहेगा, और एमएचटी सीईटी तो भी ढकलते हैं आगे। इसमें ऐसा नहीं होता। सीईटी में ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है। जेई की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग। सीईटी की बात करें, पीसीएम पेपर होता है, पीसीबी पेपर होता है ना, जिसको भाई फार्मेसी वगैरह में जाना है वो जा सकता है। पीसीएम की बात करें, इंजीनियर में काफी फील्ड है, उसमें जा सकते हैं।
मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एआईडीएस अभी आ रहा है। एआईडीएस प्रॉपर है, अगर आप कौन से भी फील्ड में जाओगे, एआईएमएल, एआईडीएस, एआईएमएल, एआई जो मशीन लर्निंग है पूरा सीख लेना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो पूरा आना ही चाहिए। हम भी सीखते हैं, आपको सीखने की जरूरत है, पूरा सीख लेना। और ऐसा नहीं है कि इसका टाइम आएगा कोई हमें पढ़ाएगा, सीखो अभी से, सीखना चालू करो। चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं ये भी तो आना चाहिए, खाली इतना पीसीएम आके भी कोई इतना, सब कुछ आना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सीख लेना, जीवन में काम आ जाएगा। अभी आप पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स में एमएचटी सीईटी की बात कर रहे हैं। अब इसकी बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के लिए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। केमिस्ट्री की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क। मैथ्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आते हैं। कितना, यानी टोटल जो पेपर है वो 200 मार्क के लिए बनता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। ये ध्यान दीजिए, मैथ्स आना जरूरी, आपका स्कोर वरना बंद। 150 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क के लिए। पीसीबी की अगर कोई है, पीसीबी का, उसके लिए बात करें तो 50 50 और बायो के 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए, 100 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 200 सवाल आते हैं 200 मार्क्स के लिए, है ना। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए। और यहाँ पर पीसीएम की बात करें तो 200। मैथ्स का एक ऑरा होता है, हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैथ्स क्या है, प्रॉब्लम है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है मैथ्स का, ध्यान देने की जरूरत। पीसी की अगर क्लास 11th की हम बात करें, अभी क्लास 11th में फिर पढ़ना क्या, क्लास 11th में अगर आप 50% भी लेके आओगे तो भी कोई पूछेगा, 36% ले गया 36 तो भी बस पास होके 12th में जाना, इतना बस इतना कर देना कि पास हो जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 11th भी 2 ही बार कर रहे हैं। क्लास 11th पास हो जाना, कोई पूछेगा नहीं। क्लास 11th की बात करें, कुछ 10 एमएचटी सीटी में 20% सिलेबस पूछा जाता है, क्लास 12 से 80%। यानी अगर मैथ्स की बात करें, 100 मार्क्स का मैथ होता है ना, 100 मार्क्स का मैथ्स होता है, तो क्लास 11 से यानी 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चन जो क्लास 11 से पूछे जाएंगे। 80 यानी 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 40% जो होगा, यानी 40 क्वेश्चन की बात करें तो वो क्लास 12 से होंगे। क्लास 11 के जो कंसेप्ट है वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए आपके, जो इतने मजबूत हम कर देंगे आपको उतना आना चाहिए कि एमसीक्यू आप इजीली। क्लास 10th में आप कैसे करते थे, थ्योरी 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 लगाए, थ्योरी लर्न किया, मार्क्स आ गए, टॉपर बन गया। 11th में ऐसा होता है, 11 12 अलग बात होती है। 10th में जो किया, प्यार मोहब्बत वगैरह वो सब ठीक है, करना ठीक है, कोई मजबूरी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ट ब्रेक हो गया। 11th में आओगे वापस वही होगा, हार्ट ब्रेक होगा, ये मान के चलिए। तो खूबसूरत कन्या बोल रहा, खूबसूरत कन्या के पीछे लगना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, खुद का एम्पायर बना देना, बॉडी बना देना, सब लोग। हाँ लड़कियों आपसे भी कहते हैं, अगर आप पीसीबी में जा रहे हो तो ठीक है, पीसीएम में अगर आप आ रहे हो तो बड़ो टेक्नोलॉजी में आगे कोई आपको रोकता। हुनर होना चाहिए कि एक अपना एम्पायर होना, एम्पायर, एक कुछ तो अपनी कंपनी शुरू करने के लिए पूरा सिखाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, कैसे बात किया जाता है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, कहाँ रहना है, कांटेक्ट कैसे किया जाता है ईमेल से, जो प्रोफेशनल होता है। हम कैसे व्हाट्सएप में ईमेल रहता है, प्रोफेशनल में क्या रहता है, ईमेल टू ईमेल होता है, मेल कर देना। सुना है ना, कंपनी में भी आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो आप आगे जाके सुनोगे कैसा बात करना है, सिंगिंग सॉन्गिंग, हंसते खेलते सीखेंगे, है ना। आपके लिए सारा नॉलेज देंगे, क्योंकि अभी हम सीईटी का पढ़ा रहे हैं। सीईटी का इतना टेंशन लेने की जरूरत, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए लोग रिलैक्स हो जाते। सीईटी को हल्के में मत लेना। क्या बोला, सीईटी में 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, सीईटी को हल्के में ना लेना। अगर सीईटी सेल ने नेगेटिव मार्किंग डाल दी तो दिक्कत, आधे इंजीनियर साइड में हो जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर की फील्ड ऐसी, जो नहीं घुसना चाहता वो भी घुस रहा है। डॉक्टर इंजीनियर भरे जा रहे, क्योंकि इसका मोहल्ले में कॉलेज भी बहुत है ना। आप आपकी गली मोहल्ले में देख लेना, 1-2 कॉलेज आपको मिल जाएंगे, है ना, जो आस पास रहेंगे आपके। तो इंडिया में कितने, जब 90s की बात होती थी, 1994, 300 कॉलेज थे पूरे इंडिया में।
आज अगर बात करें तो 7-8 हजार कॉलेज है। बिजनेस क्योंकि बना दिया है धंधा, घुसे जा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पढ़ाने का स्टाफ है ना, इतना कुछ नॉलेज है। लेकिन नॉलेज होना जरूरी है, स्टाफ कैसा होना चाहिए यार, तगड़ा, कि यार उनको देख के यार टीचर ऐसा रिस्पेक्ट, हम टीचर से भी कहते हैं रिस्पेक्ट है ना, जो कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। कॉलेज में इज्जत मांगते हैं, और उस दिन टीचर, आई एम टीचर, हम बोला तो क्या हुआ, हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ाते, उसमें इतना क्या। मेरे को बोल रहा है रिस्पेक्ट से बात करने का। अब मैं मन के मन में बोल रहा हूँ यार, इज्जत कमाई जाती है यार, मांगी नहीं जाती। हम दोस्तों इज्जत मांगी जाती है, ऐसा हमने बोला उधर, जरूरी है क्योंकि इज्जत कमाई जाती है, मांगी तो इज्जत कमाना यार, प्यार वगैरह ये मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता है ना। तो ध्यान दे, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है ना रील्स में ना लड़कियों में। लड़कों की कोई जरूरत, खुद की कंपनी आपकी होनी जरूरी, सब बताएंगे, जुड़े आपको रहना पड़ेगा, कनेक्ट हो जाना थोड़ा सा, पूरा सिखाएंगे। एंगल ऑफ इट्स मेजरमेंट ये तो ना के लिए, ना तो सीटी के लिए है ना तो बोर्ड के लिए है, बोर्ड 11th तो मैटर ही नहीं करता। 11th में इतना कंसेप्ट के, 10th में आपने क्या सीखा था, थ्योरी। आधे लोगों ने तो 10th भी नहीं किया होगा हमारे जैसे, हमने भी, है ना। तो थ्योरी नहीं सीखना है। पीसी की बात करेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, थ्योरी पढ़ना और कंसेप्ट समझना जरूरी है। थ्योरी पढ़ के कंसेप्ट, इसमें भी कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट है ना, जो भी होगा कंसेप्ट। मैथ्स में होता है फॉर्मूला, मैथ्स की अगर बात करें फॉर्मूला आपको सब आना है, ऐसे मुंह जबान होना चाहिए। और फॉर्मूले में सबसे इजी होता है रोज के 15 मिनट फॉर्मूला रिवाइज करना, जो आधे लोग नहीं करेंगे। जो करेगा बाबू क्वालिफाइड। सीटी में या हल्के में ना लेना, देखिए 15 दिन में दुनिया इधर की उधर होती है, 15 दिन में कोचिंग इधर की उधर हो सकती है, कॉलेज प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। तो सीटी सेल ने अगर नेगेटिव 2 साल है, आप अगर 11th में हो तो 28 में दोगे, 12th में है तो 27 में दोगे, 2 साल 1 साल है आपके पास। अगर हो गया सीटी में नेगेटिव मार्किंग, बहुत बढ़िया, क्योंकि आधे लोग साइड हो जाएंगे तो फिर जितने ना उस पे फोकस किया जाता है, क्योंकि गली मोहल्ले में खोल के रखा है यार कॉल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं है, घुसे जा रहे हैं। अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी सराउंडिंग मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, वो भी अच्छी मिलेगी क्या, इस पे जाने की जरूरत। अच्छी सराउंडिंग मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, हाँ भैया वो भी अच्छी मिलेगी क्या, उसके ऊपर भागने की जरूरत। एम्पायर बनाओगे तो सब लोग आ जाएंगे, इतना याद रहना। ठीक है, तो हमें जो बताना था हमने तो बता दिया। 11th के ऊपर फोकस किए मत, ये कंसेप्ट बताएंगे, है ना, कंसेप्ट जरूरी है। एंगल ऑफ इस मेजरमेंट, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो इसके कुछ कंसेप्ट होते वो आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो जैसे रेडियन टू डिग्री आना चाहिए, डिग्री टू रेडियन, पहला कंसेप्ट वही लेंगे, वो आना चाहिए ना, वो तब तक नहीं होगा तो ठीक है। क्लास 11th रिजल्ट हो गया। क्लास 12th की अगर बात करें तो 50% लेके आना बोर्ड में, और कोई ज्यादा जरूरत, मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। 12th का मार्क क्या होगा, आपको घर वाले बोलते हैं, कौन पूछता है आजकल 12th को यार, कौन, एआई का जमाना, कौन है 12th वगैरह, मैटर नहीं करता। दिसंबर से पढ़ाई चालू करो, जो 12th बोर्ड देने वाले, जो कॉम्पिटिटिव कर रहा है बाबू, उसके लिए 2 साल भी कम पड़ जाएंगे। जेई वगैरह ये क्रैक करना दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम से माना जाता। यूपीएससी के बाद आता है जेई, चाइना का चाओ चाओ कॉन्ग ऐसा कोई एग्जाम है, वो आता है टॉप में, 3 एग्जाम टॉप में, यूपीएससी, जेई और चाइना का चाओ चाओ, जो भी होगा वो चाओ चाओ। आप यहाँ पर देखिए सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर डाल दी तो हमारा कहना है बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो पर एक जोश आता है फिर, है ना, नेगेटिव मार्किंग है, फोकस करना। लेकिन अगर नहीं होगा तो वही लोग तुक्का, हमने पढ़ाई किया था हमारा 80 आया, एक ने पढ़ाई नहीं किया वो ऐसे ही तुक्का मार के आ गया, हमने कहा ये क्या फालतू है, 97 आ गया। 97 दिक्कत आगे जाके तो इंजीनियर में होगा, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलता है ना तो वो उधर के उधर सब चेंज हो जाता है ना। तो बेहतर है सीटी सेल ने अगर नेगेटिव मार्किंग डाल दी तो अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए। आप हमें भले गाली दो, लेकिन प्रैक्टिकली आपके भविष्य के लिए वो अच्छी। आप याद करना, जो चीजें आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होती,
आपके शरीर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी, वही चीजें आप करते हो। और जो चीज में आपका मन नहीं लगता ना, वो आपको करनी है। मैथ्स में आप, जिसको भी मैथ्स हार्ड लगता है, आ जाना बाबू, हम सिखा देंगे। हम एक बार सिखाएंगे, आप भूल के दिखाना, है ना। ऐसा पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए, एकदम हंसते खेलते पढ़ेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी समझिए, एंगल, एंगल तो आपको पता है, जैसे ये हो गया, ये इसमें अगर ये दो लाइन है, अगर इसको ये किया जाए ऐसा, इस लाइन को बस उठा लिया जाए, इधर जो बन रहा है वो एंगल। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। देखिए, ध्यान से देखिए, आप भी समझाते। ये होती है लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लाइन। अगर ऐसा एक तीर मारे, बस एक ही जगह पे ये हो, बाण, क्या होता है वो, धनुष, तीर मारते ना वो, इसको बोलते हैं रे। क्या बोला जाता है? रे। और ये होती है सेगमेंट, है ना, ये होता है सेगमेंट। जो ये कितना भी बढ़ सकता है, ये बस इसी दिशा में जाएगा, इस दिशा में एरो लगा, इसी दिशा में बढ़ सकता है, ये कहीं नहीं, ये प्रॉपर लाइन है, वो स्टेबल है एकदम, है ना। इस ये लाइन है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस चैप्टर में 4-5 मेन है, बाकी सब इतना मेन नहीं है, कि क्योंकि हम सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बाबू, सीईटी के लिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे, जो बोर्ड का है वो भी बताएंगे। तो 11th में आप कंसेप्ट के ऊपर जाना, थ्योरी करोगे, क्योंकि ये सब करके इसके लिए कंपनी बनाने की, अपना टैलेंट दिखाने की, कंपनी खोलने के लिए आप जा रहे हैं। आज अगर आपने खुद के सपनों के लिए मेहनत नहीं की, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उनका सपना पूरा करने के लिए। तो याद रखना, खुद के सपने के लिए मेहनत करना। आज अगर आपने नहीं किया खुद के सपनों के लिए, कल वहां जाकर काम करना ही है जिधर उनका सपना पूरा होगा। लड़कियों, आप ध्यान दें, आपकी शादी बहुत प्रेशर होता है 22 के बाद। अभी शुरुआत करें, बेहतर है आपके लिए। दिमाग छोटा हो, देखिए, दिमाग छोटा होना तभी चलेगा, उसके अंदर ना विचार बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा विचार ना कि औकात लगनी जानी चाहिए, मेरे से कैसे होगा। इतना बड़ा सपना लेके जाइए, दुनिया को बदलिए आगे जाके। कल्पना चावला आप बन जाएंगे आगे, है ना। एमएचटी सीटी की अगर प्रिपेयर करें तो हम बोर्ड का भी बताएंगे। 12th में बोर्ड इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। 11th में जो इंपॉर्टेंट है ना बाबू, एक्सरसाइज, वही बताएंगे। एक्सरसाइज सारी करेंगे, नो डाउट। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये लाइन, ये रे, ये सेगमेंट। अगर बात करें 11th में, आपको एक है कि रेडियन। देखिए, आपने अगर रेडियन आपके नया होगा, डिग्री, हाँ ये जाना पहचाना, 90 डिग्री। ये ऊपर गोल मतलब क्या? डिग्री, वो सिंबल है। 80 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री। हाँ, आज 45 डिग्री टेम्परेचर था, है ना। ऐसा ही गिनते हो ना आप डिग्री में। इसको रेडियन में अगर करना हो तो कैसे करोगे? 45 का मतलब होता है रेडियन में π/4। आप कोई दिमाग लगा, ऊपर पाई लगा दो, ये नीचे 4 लगा दो, ऐसा नहीं होता बाबू। इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी डिग्री है, अगर उसको रेडियन में करना हो, अभी बड़े हो गए ना, कब तक वो डिग्री में खेलते, उसको रेडियन में करना हो तो लगाया जाता है π/180। हमने क्या बोला? π/, और ये जो ऊपर c है ना, c, वो रेडियन का सिंबल है। π/180, ये फॉर्मूला बस याद करना रेडियन का, है ना। अगर डिग्री टू रेडियन अगर करना हो तो किससे करोगे? देखिए, ये π/4, ये 45 हमने लिया था, 45 डिग्री इंटू क्या करने का? π/180 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अभी आ जाएगा 4 1 जा 45, 90 का डबल 180, यानी 4 बार हो गया। 45 को अगर आप 4 से मल्टी, 4 5 जा 22, कैरी 4 4 जा 16 17 8 आ गया, है ना। क्या आया? 4 π/, अगर आप π/2 यानी 90, क्या होता है π/2 यानी 90? कैसे पता चला? देखिए, π/180 इंटू 90, 1 जा और 2 जा, है ना। ये 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, π/2 यानी क्या होता है? 90। ये रेडियन का सिंबल, ये सिंबल लगाया नहीं लगाया तो भी चलता है। π/2 इंपॉर्टेंट। अभी आप पूछो पाई कोई 180, देखिए पाई 180 होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है?
ये कैसे होती है, क्योंकि सर्कम का होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो अगर 360 है, पूरा सर्कल कितना रहता है, ये जो पूरा सर्कल है ये क्या है 360, गोल है ना पूरा, तो 360 है, तो उसका अगर 2 पाई आर है तो देखिए 2 पाई तो है ही, तो अगर 180 को उसका आधा करना पड़ेगा, 360 का आधा 180, 180 का डबल किया तो 360, 180 है तो इसका भी आधा होगा, तो इसका क्या आएगा पाई। समझ में आ रहा है, 360 है 2 पाई, तो 180 का पाई, पाई। मराठी को पाई में पैर बोलते, पैर है ना, पैर मतलब वो कॉमेडी के लिए, आप इधर जाओ फालतू कॉमेडी। हाँ 180 को क्या बोलता है पाई, क्या बोला पाई। इतना बता दिया, और क्या बताना था आपको, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन होता है, फिर ऐसा भी होता होगा डिग्री टू रेडियन। हाँ जी बोला, सही पहचाना आपने, क्या था रेडियन टू डिग्री। इसके लिए बस उल्टा है कि इसको उल्टा कर दो, 180/पाई, खत्म बात। मतलब अगर पाई/4 की अगर बात करें, ये पाई/4 है ना, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में, इसको डिग्री में करना है, कैसे करोगे 180/पाई मल्टीप्लाई करो, वन ये पाई तो कैंसिल, ये 1 जा और 180 ना, 4 10 जा 40, 4 20 जा 80, 4 30 जा 120, 4 40 जा 160, और 4 5 जा 20, तो 160 प्लस 20 तो 445 जा 1 जा, और ये 45 जा 45 डिग्री। कैसे कैसे डिग्री टू, बस याद रखना, डिग्री टू रेडियन जाना हो तो पाई/180, डिग्री टू रेडियन जाना हो तो पाई/180, रेडियन टू डिग्री जाना हो तो 180/पाई। ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री आना, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आ रहा है आपको। और ये सर्कल की अगर बात करें, थोड़ा सा पोंछ ले, एक कंसेप्ट है को टर्मिनल का, रेडियन डिग्री टू रेडियन पाई/180, डिग्री रेडियन टू डिग्री, यानी इसका एग्जांपल ले लो 45 डिग्री अगर होवे, 45 का हो गया ना, 30 का ले लो, 30 डिग्री अगर होवे, तो अगर इसको डिग्री है उसको रेडियन में करना हो तो आप कैसा करोगे पाई/30 इंटू पाई/180। इधर क्या होगा देखिए, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 18, तो पाई/6, पाई/6 यानी 30 डिग्री। ऐसा करोगे है ना। आप होमवर्क के लिए ये ले लो हमारी तरफ से, 720 ले लो, 1080 ले लो, करो, हार्ड है मजा आता है, 5040 ले लो, और क्या होता है 360 तो 2 पाई होता है ना, 360, और अगर आगे लगा दे 440 ले लो, 430 ले लो, अरे बाबा 430 ले लो। ये 4 5 है जो होमवर्क के लिए, ये करके देखना क्या करना है, 720 और ये पाई/180 है ना, जो काटता है वो बस इतना दिमाग, हाँ 180 360 का डबल, तो ये 1 जा, ये 2 के बाद 3 4, ये 4 जा, तो 4 पाई आता है। ये समझ में आया ना 4 पाई, बस काटना आना चाहिए। ये 0 0 तो गया, 18 1 जा 18, अब 18 का टेबल तो याद नहीं होता, किसी को याद नहीं हो तो करके देखने का, ऐसे कुछ तो करे। 18 है तो 2 से मल्टीप्लाई 36 आता है, 36 36 72 72 4, ऐसा कुछ तो करके देखने का। डिग्री टू रेडियन पाई/180, रेडियन टू डिग्री, अभी ये तो बहुत आसान है, अगर पाई यही ले लेते, 4 पाई अगर होवे कितना 4 पाई, और उसको अगर डिग्री में करना हो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई कैंसिल, 4 0 जा 0, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7 720, आ गया। ठीक है, ये करके देखनी है आप, ठीक है, बहुत आसान है और कोई डरने की जरूरत, हो गया ये। अभी एक होता है कंसेप्ट को टर्मिनल का, एक कंसेप्ट है को टर्मिनल, ये डिग्री टू रेडियन डिग्री, ऐसा कोई सीटी में क्वेश्चन नहीं आता, ये चैप्टर सीटी के लिए नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपके काम आएगा। टेबल है ना ट्रिग्नोमेट्री का, 10वीं में 8वीं में भी सीखा था, तो वो टेबल काम में आएगा आपके लिए बहुत, कि पाई/30, पाई/3, पाई/6 30 होता है, पाई/4 45, पाई/3 60, पाई/2 90,
पाई 180, 2 पाई 360, 4 पाई 720, ये अपने आप हो जाएगा याद। आप ट्रिग्नोमेट्री में आना, बहुत मजा आएगा उधर। अभी को टर्मिनल का देखिए, को टर्मिनल देखिए, जैसे एक सर्कल आपने हमें बताया था पिछली बार की 360 था, कितना अभी पीछे बताया था 360 का होता है 2 पाई, 360 यानी 2 पाई करके देखना है इधर से, ये पाई बाय 180 से मतलब 1 जा 2 जा तो 2 पाई, 2 पाई होता है 360। को टर्मिनल यानी क्या होता है, जो 360 के टेबल में आता है, यानी इजी में कर बताते, ये 360, अगर 360 का डबल किया तो 720 है ना, 720 को और डबल किया तो 1080 आता है। 720 प्लस 360 करके देखने का, 0 6 2 8 7 8 9 7 8 9 10 1080, 10 का और इसमें और 360 करोगे तो 1440 आएगा। हाँ ऐसा ही कुछ तो आता है। 360 ये 0 8 8 ये 14 ये 1 ये 4 और ये 1440, ऐसा ऐसे और आते जाएंगे। इसमें अगर और करे तो 1800 कुछ तो आएगा। इसमें और 360 लगा दो, कितना है ये 0 6 4 10 ये 8 ये 1 1800। आपको आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे आला मजा येईल तुम्ही या इथं फक्त। अभी को टर्मिनल क्या होता है, जो 360 720 1080 1440 और आगे 360 और आगे 360 और आगे 360 और 360 360 360 उसमें आएगा, उसको क्या बोलोगे आप, को टर्मिनल। यानी आपको दो ऐसे दो ये दिए होंगे नंबर, यानी मान के चलिए 150 और 200 ऐसा दिया होगा, तो आप इन दो नंबर को कैसे करोगे। पहला जो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो वो भी बताएंगे। ये है ना 150 200, ये पहले 150 लिया माइनस करने का और 200, ये कितना होता है, अभी ऐसा दिया है तो ये माइनस आएगा -50, ये -50 कभी नहीं आता, याद रखना। 150 और 200 दिया तो पहले बड़ा नंबर 200 माइनस 150, तो ये क्या आएगा 50 है ना। और अगर ऐसा देवे 200 माइनस 150, अगर ऐसा होवे बीच में कॉमा है, 200 लेने का माइनस और माइनस 150, तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस, याद रखने का हर बार माइनस माइनस प्लस। 200 ये माइनस है और ऊपर और नीचे सेम सेम कभी भी दिखे, यानी जैसे 3/3 दिखता है तो आप काट करके 1 लिखते हो है ना, तो नीचे अगर ऐसा कुछ भी दिखे x² तो ये क्या होगा, कैंसर। सेम सेम ऊपर नीचे दिखा तो खट खट खच खच, याद रखना सेम सेम दिखा कि गया। 200 माइनस माइनस तो ये प्लस, 200 प्लस 150 तो ये कितना आ रहा है 350। अभी 350 360 के मुकाबले नहीं है, 360 नहीं 720 किधर नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट को टर्मिनल, दिस इज नॉट को टर्मिनल। पहला क्वेश्चन है, हम बताएंगे आपको, 2 मिनट खाली वेट करिए आप। ये हो गया, अभी देखिए एक होगा नंबर 540 और लीजिए आगे 150, ये हो गए तो 540 लिखने का माइनस 150। अभी यहां पर अगर करें तो 0 0 तो 0, 4 में से 5 नहीं जा सकता, या फिर तुरंत ऐसे लिखने का अपना स्टाइल में 150, ये 0 है, 4 में से 5 नहीं आया, 14 में से 5 गया, 9 बचा, 4 में से गया 3, 390 है। लेकिन इसमें किधर आता है क्या 360 720, ये एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए तो को टर्मिनल, और एग्जैक्ट नहीं आया इसमें से कोई तो को टर्मिनल। ऐसा नहीं 1800 तक नहीं, 1800 के आगे और 360 लगाओ, इसके आगे और 360 लगाओ, उसके आगे और लगाओ और लगाओ और लगाओ, जितना बड़ा नंबर होगा वहां तक। तो ठीक है, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, पहले को टर्मिनल उसके बाद डिग्री और रेडियन, याद रहेगा। हाथ जी शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों ध्यान से देखिए, 1 करोड़ का सवाल है, ए वाला। कौन सा ए वाला हम देखने जा रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए। कैसे करने का, हमने को टर्मिनल का बताया कि 2 पेयर होगा, उसको बस 360 में आना चाहिए। ये 210 है, ले लो 210, ये माइनस है, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें माइनस था, और ये अलग से एक माइनस है, इसमें हमारी कोई गलती। ये 200 210 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 150 0 0 तो ये 0, 5 और 1 6, 1 और 2 3,
360 आ गया। हमने पहले ही बोला था 360, 720, 1010, 1080, 1440, 1800, इसके आगे जो भी आएगा तब तक आना चाहिए। ये 360 आवे होवे। दिस इज, देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। दिस 2 डिग्री और -150 डिग्री एंगल आर कोटर्मिनल। बस, ओके ओके। यहां पर आइए, अभी 360 है, 360 माइनस, ये -30। हमारा देखो मत, वीडियो पॉज करो, आगे करते रहो आप। बहुत माइनस प्लस माइनस है यार। 360 है, ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, फास्ट फास्ट करें। हाँ, 360, 30, 390, नहीं नहीं, ये इसमें किधर नहीं आता, नॉट टर्मिनल। देखिए, ये लिखने का दिस है ना, ये दो एंगल लिखने का 360 डिग्री और 30 डिग्री आर नॉट कोटर्मिनल एंगल, है ना। ध्यान से देखना। अब ये वाला क्या -180 है, माइनस को पहले कभी लिखना नहीं है, माइनस को कभी आप पहले लिखोगे नहीं। ये 540 है माइनस, और ये -180 है ना, तो 540 और -180, माइनस माइनस प्लस, 540 प्लस 180, 720। याद होना चाहिए, 6000, 8 और 4 12, एक कैरी, 1 और 5 6, 6 और 1 7। दिस इज को टर्मिनल। ये जो लिखा है ना, इसकी जगह पर ये लिख के यहाँ पर लिख लेना। बहुत आसान है, कंसेप्ट की जरूरत है। 11th में स्कोर करके कोई फायदा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। ये कर किसके लिए, पढ़ाई किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना खुद की कंपनी शुरू करने के लिए। वो कैसा शुरू होता है ये सीखना है। इसमें कोई दम नहीं है, अच्छे हैंडराइटिंग निकालो, ऐसा नहीं ऐसा लिखो। ये लड़कियों में बड़ा होता है, अच्छे हैंडराइटिंग निकालेंगे भाई साहब, अच्छे हैंडराइटिंग मतलब क्या, मैंने क्या, ये क्या है अच्छे हैंडराइटिंग, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं एग्जाम के टाइम, सुंदर नोट्स। क्या करोगे, हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो खुद के अलावा किसी को समझ में ना आए। भाई साहब, एक लड़का है कॉलेज में, ऐसी हैंडराइटिंग है उसकी, अरे डॉक्टर से बदतर हैंडराइटिंग है, इतना बदतर कि वो ऐसा ऐसा, हम ऐसा लिखते हैं ना, वो ऐसा ऐसा कुछ तो लिखता है। हम बोला ये क्या है, वो चिट्ठी अगर एग्जाम में ना वो कॉपी करता है। अभी देखिए 50 60 80 मार्क का पेपर है, उसमें अगर आपको कॉपी करने की जरूरत है, इसका मतलब अभी आपकी कंपनी खोलने की तैयारी, क्योंकि आप एग्जाम में पेपर कॉपी कर ले सकते हो, लेकिन अगर जिंदगी जब एग्जाम लेगी तो उसमें पेपर कॉपी चांस ही नहीं, और चांस होवे तो भी सबका पेपर डिफरेंट होता है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर पेपर तो कॉपी कर लोगे, लेकिन फाइनल में जब जिंदगी एग्जाम लेगी कंपनी खोलने से पहले, बहुत दिक्कत होगी। आदमी, कहा जाता है कि आदमी दो तरह से बदलता है, एक तो समय ने उसे बदला तो बदलता है, या खुद बदल जाए तो। याद रखना, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा, समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, समय ने बदला तो बहुत। तो बेहतर है कि डिस्ट्रैक्ट ना होइए, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर खत्म बात, आप रहोगे नहीं। ये देखिए 18 से जो 25 साल होता है ना, इसी में इंसान बनता है, इसी में बिगड़ता है। बनेगा तो ऐसा कि सब लोग उधर देखते हैं उसके पास, बिगाड़ेगा ऐसा कि खुद को देखने के लिए भी शर्म आएगी, है ना। 18 से 25 साल, 18 से बोलते 26-27 तक का टाइम है। वैसे कहा जाता है कि लड़कियों के लिए 22-23 तक। भाई साहब, अगर 23-24 के बाद अगर घर वालों ने नई शादी का नाम निकाला, हमारा नाम आप बदल देना। बहुत हमने देखा है बाबू, ये हमने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम। शादी का टॉपिक जब निकलता है बहुत प्रेशर होता है। अगर लड़का अच्छा नहीं मिला, लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करो, उसके हम खिलाफ नहीं होते। पार्टनर अच्छा मिलना चाहिए, लाइफ बेहतर होनी चाहिए। हम यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, स्ट्रगल करने के लिए आए, खुद की ताकत पहचाना यार। हम यहाँ पर दिन भर काम करने के लिए नहीं आए, ये बार बार बिजली की स्विच बंद कर दे कि बिजली का बिल ना आ जाए, इसके लिए नहीं आए। घर में रोज 50-100 रुपए के लिए झगड़ा हो जाए, इसके लिए नहीं आए। हम हमारी कंपनी खड़ी करने के लिए आए।
है ना, तो उस हिसाब से अपनी कंपनी खड़ी कर। बहुत टाइम लगा, बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत दिमाग हालेगा, खुद से ही खुद को समझाना। अभी आप बहुत छोटे हो, मैच्योरिटी अभी इतनी नहीं है। कोई भरम है बहुत मैच्योर नहीं है बाबू, बहुत छोटा है अभी। दुनिया आपको पता नहीं क्या है, कैसी है, कितनी दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। तो याद रखिए यार, कोई फायदा डिस्ट्रैक्ट ना होना। ये तो हम पढ़ते रहेंगे, हम यहाँ पर ये बताने नहीं आए कि 360 माइनस माइनस प्लस 30 360 30, ये नहीं बताया 390, ये नहीं। जिंदगी में जिया कैसे जाता है, खुद की कंपनी कैसे शुरू की जाती है, ये सीखने का। अभी बोलते हैं लोग साइन कहां पर नहीं काम आता, साइन थीटा। अबे साइन थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपो, ये जिसको पता है वही करेगा ना। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कंस्ट्रक्शन, जहां पर आप हो, जहां पर रूम में बैठे हो, वहां पर देखना अपोजिट होगा हाइपो, उस हिसाब से वो दीवार बनाई गई होगी ना। जीवन में सब काम आता है, थॉट प्रोसेस के ऊपर रहता है। ठीक, अभी यहां पर आइए, ध्यान से देखिए, -450, ये माइनस, ये प्लस लेने का पहले, हाँ ठीक है, ये -405। अभी 675 माइनस माइनस प्लस 405। अभी देखिए ऐड कर देना है बस, क्या करना है, 675 प्लस 405। अभी ये आप करोगे ऐड, और अगर 360 720 1080 इसमें किधर भी आया तो दिस इज को टर्मिनल, और अगर नहीं आया, हम पहले से बता दें नहीं आने वाला, ये वहां पर नहीं आएगा तो दिस इज नॉट को टर्मिनल। अब यहां पर आइए, 860 माइनस 580। अभी यहाँ के अगर 0 गया, 6 8 नहीं जाता, 16 में से 8 गया, 8 बचा, 6 में 7 में 2 बचा, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट को टर्मिनल। यहाँ पर एक बार देख ले, 5 5 ऐड कर रहे हैं ना, 10 1 कैरी 8 आता है, अरे आ रहा है, सॉरी हमारी गलती, हम वही बोले यार, इधर 5 और 5 ना, हमने पहले माइनस किया था, हमें लगा 1080 आ रहा है, ठीक है, 1080 आ रहा है, तो ये है दिस इज को टर्मिनल एंगल, दिस, ये जो है ना, बस ये जगह पे ये लिखना है। आ सकता, करके देखो, आपकी नोटबुक है, आपके अलावा कोई उसको देखेगा नहीं। 860 में 280, दिस इज नॉट को टर्मिनल। 900 माइनस, और ये माइनस 900, तो 900 बच्चों को पता है 108 1800 होता है, इतना 1800, ये 1800 है, दिस इज को टर्मिनल। को टर्मिनल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बाकी आप हार में से हार दे तो भी आपको आ जाएगा। को टर्मिनल बस जो नंबर दिए वो माइनस, हमको बस ऐड करना है, माइनस बीच में लगाना है, माइनस जो भी होगा 2 नंबर आ जाएगा। माइनस, ये बस साइन याद रखना कि माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस होता है, ये याद रहेगा। और 360 720 एक सर्कल के सर्कमफरेंस में आता है कि नहीं, बस सर्कल का सर्कल, ये जो सर्कल है 360 उसमें आता है कि 360 720 इसमें आता है कि नहीं, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, उसको समझते हैं। और बहनों ध्यान से देखिए, मेरे को नहीं, इसको, ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट वेयर इज, मतलब क्या, क्वाड्रेंट यानी होता है 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, 1 2 3 4, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। ठीक, अभी देखिए ध्यान से, ये, हाँ ये होता है 0, ये होता है π/2 यानी 90, ये होता है पाई यानी 180, ये होता है 3π/2, ये हमने सीखा है ना अभी इधर आधे लोग इधर बेहोश हो जाएंगे। 360 यानी 2π, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 90। अभी सीखा ना ये कैसे निकालने का, 3π/2 है, ये मतलब 270 कैसे, ये 270 है, π/180 से डिवाइड करना, ये 0 0 कैंसिल, सेम दिखे तो गया, टाटा बाय बाय सी यू, गया। अभी देखिए 2 जा 3 जा, 3π/2, 9 2 जा 9 3 जा, समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट जाए, माइंड को डेवलप कीजिए, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना आपको तुरंत आ जाएगा। 3π/2, इसको आवाज है 270, याद ही होना, 360 याद होना है। देखिए आपको याद पता क्या होना, 360 2π, 0 तो ठीक है, π/2 90, 180 पाई, 3π/2 270, ऐसा पता होना चाहिए। अभी देखिए ये अगर आपको बोला जाए कि 355 डिग्री पे आपको एंगल बनाना है, एंगल ड्रॉ द एंगल है ना,
355 पे बनाओ। कैसे बनाओ ये देखिए, ये क्या होता है, ये 90, 180, 270 और ये 360 से 5 कम है। क्या है 360 से, तो एकदम पास लेके जाके बस ये ऐसा है ना, ये एरो नहीं निकालने का, ये ऐसा है ना, बस इसके ऊपर एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने की। ड्रॉ द एंगल ऑफ द मेजरमेंट एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा वाला। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहां से लाइन जा रही है, ये किस में आया, चौथे वाले क्वाड्रेंट में, और एंगल क्या था 355। खत्म बात, इतना ही करके छोड़ देने का। ये ना, ये देखिए ये आया ना एग्जाम में, कोई इतना दिक्कत लेने की टेंशन, ये बेसिक से जो पता होना चाहिए बस। ये पता नहीं है तो भी चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये वापस है ही, है ना, तो बस पता होना चाहिए। अभी ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज में आते हमने क्या बोला, और याद रखना अगर -120 होवे तो ये यहां से गए थे ना आप, प्लस पे यहां से गए थे क्लॉकवाइज, तो माइनस जब भी होगा तब एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, या ध्यान से देखिए, बस आपको ये पता, अगर -120 होवे तो माइनस जब होवे, माइनस नीचे से जाओगे, यानी -120 है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये यहाँ से फिर 0, यहाँ पर 360, यहाँ पे है ना, ये यहाँ से 120 यानी ये 90 और 120 और 30, ये अंदाज से बना देने का, खत्म बात। ऐसा आएगा आपका, समझ में आया, जब -120 नीचे से, और अगर 355 अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। क्लॉकवाइज का आपको पता है ना, क्लॉकवाइज यहाँ पर 12, 3, 6, 9, यहाँ पर देखिए ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, घड़ी ऐसी घूमती है ना, और ये होता है क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जरा आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसे माइनस आएगा तो नीचे जाने का, प्लस आएगा तो ऊपर, माइनस ऐसा नीचे, प्लस ऐसे ऊपर, इजी, प्लस ऊपर माइनस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, है ना, याद ही रखने का। हाँ, पॉजिटिव है ऊपर, नेगेटिव है नीचे, ठीक ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज पे जाते हैं। मज्जा आएगा रे मज्जा। देखिए अभी 4 है ना, ये देखिए, ये एक हम छोटा वाला बनाते हैं, आप चाहे तो बड़ा आपके हिसाब से, प्रोटेक्टर बस यूज कीजिए, एंगल गलत हो सकता है आपके हिसाब से, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, एग्जाम में आया तो एक ही आएगा, लेकिन इतना भी मत, मार्क्स अगर नहीं है फाइनल पेपर 36% उतना ही लेके आना, आपने को ज्यादा 50% लेके आना, बात खत्म। 11th का ऐसा भी कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछेगा। आप 10वीं के अभी आप देखिए, कोई नहीं पूछता, है ना। अभी 11th पे अभी प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आएगी, धीरे धीरे होता है वो। यहाँ पर ये क्या होता है, 0, π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये 2π, ये 0, 90, 180, 270, 360, ये वापस पाई, ये π/2, 0, 360 यही होता है, और ये 3π/2। यहां पर भी सेम है, यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे। ये देखिए पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन है, -140, इसको कैसे, माइनस नीचे जा, माइनस नीचे, माइनस, ठीक है, तो ये 90 है, और 90 से और कितना 50 आगे, 90 + 50 140। अभी माइनस का खत्म बात, नीचे से आया तो माइनस गया, ये 90 है और कितना 50 बढ़ाना है, तो अंदाज से अपना, हाँ बस देखिए यहां तक आया, अंदाज से निकाल के एक बना देना, बात खत्म। यहां पर क्या आएगा, यहां पर लिखो चाहिए तो -140 डिग्री, बात खत्म। ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो ये 3rd क्वाड्रेंट में आया है, बात खत्म। ये कोई नहीं पूछता बाबू, इतना इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत। यहां पर आइए, ये दूसरा वाला इधर करेंगे 250 का, अब ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, देखिए ये π/2 यानी 90, ये 180, अब देखिए यहां पर आया ना, तो ये 270, 3π/2 270, तो 20 कम है, 270 को 20 का थोड़ा सा लाके,
हाँ बस निकाल दे। कोई जरूरत नहीं है बाबू, प्रोटेक्टर भी यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो ऐसे अंदाज से बना के देते वो मार्क्स। ये चैप्टर है ही नहीं किसी के, तो ये बस इसमें का क्या सीखना है, पाई बाई टू, टू पाई किसको बोलते हैं, रेडियन से डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये आना जरूरी है। को टर्मिनल 360 के वो बरोबर 360 के जो टेबल में आता है वो सारे ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये थर्ड वाला 420, ये 420 है ना, कोई इसमें मज्जे की बात ये होता है, आपको ये सब पता है। ये यहाँ पर सेम आएगा 180, 273 से, यहाँ पर भी वो 420 है। 420 यानी अगर बात करें ये 90, 180, 270, 360, 360 और अगर हम करें 360 प्लस 90 करें तो 00096 15 14, तो 450। अगर और इधर टेका देना, ये पूरा यार ले तो 450 होता है, जो कि 420 चाहिए। तो क्या करने का, यहां से थोड़ा सा ले लेने का बस, और यहां से एक लाइन जाएगी जो कि है अभी यहाँ ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, तीसरे। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रहेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, तो नीचे बस इतना थर्ड क्वाड्रेंट। द एंगल, ड्रॉ द एंगल ऑफ द मेजरमेंट, द एंगल ऑफ द मेजरमेंट, ये मत लिखना, द एंगल ऑफ द मेजरमेंट एंड डिटरमाइन ना, द एंगल ऑफ द मेजरमेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा कुछ भी लिख के आ जाना, मार्क्स पूरा देंगे। मार्कर ही वहां पर गिर गया। चलिए यहाँ पर आइए, अभी ये कौन सा है, ये चौथा वाला 750, ये है 750। ये चैप्टर जरूरी, ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। आप ट्रिग्नोमेट्री में आना, आपको हम एकदम डिटेल में बताएं, क्योंकि वो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगले साल इस साल सीईटी जेई में ये जरूरी नहीं है बाबू। प्रैक्टिकली थिंकिंग, विजनरी बनो, विजनरी, है ना। हम कोई वो स्कूल में वगैरह ऐसा नहीं पढ़ाते, है ना। कोई भी टीचर 11 12 में आपको डिटेल में मजा नहीं है, अच्छे से लिखो, क्या करना है वो अच्छे से लिख कर, एंड में पैसा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी आपको बोलेगा ना पैसा सब कुछ नहीं होता, झूठ बोलता है ना। तो पैसा, कंपनी बनानी है साइन कॉस नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंजीनियर बनना है साइन कॉस, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, हाँ, जो बिल्डिंग का काम होता है उसमें तो लगेगा, कंस्ट्रक्टर में ये क्या होता है, वो कंस्ट्रक्शन, प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर आइए 360, 390, 180, 750, 750 बहुत है। ठीक है, आपको पता है 720 यानी 360 और 360 यानी दो बार तो हमें ऐसे ऐसे करना, तो ये एक बार हो गया 360, ये दो बार हो गया। अभी कितना चाहिए, और 30 ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा बढ़ा देना, बस खत्म बात। ये यहां से लाइन जाएगी, ये हो गया, यहाँ पे लिख देना 750, 750 एकदम। ये चैप्टर में एंजॉय करो, कोई दिक्कत ही नहीं। जो कि हमें जो सिखाना था वो हम सिखा चुके, रेडियन और डिग्री, एकदम मजेदार। ये हो गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, तो ये पहले वाले क्वाड्रेंट, खत्म। ड्रॉ द एंगल लाई बिटवीन इन जो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। नॉर्मली आप बोल दो, और ये नहीं आएगा, ये मान के चलिए, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत। 11 12 में जो पढ़ाएंगे बाबू वही जरूरी है। सीटी के लिए वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूरी होते हैं, एमसीक्यू जरूरी होते हैं, ना कि बोर्ड, है ना। अगर सीटी दे रहे हो, बोर्ड में भी 12th में 50% लेके आए, जेई दे रहे हो तो पढ़ना जरूरी है। ये हो गया अभी 1 2 3 4, अभी 5 6 7 8 देख। तो भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए, ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, वही वाला क्वेश्चन। हाँ, ये हमको पता है। देखिए ये आपको आप कर लो बस, ये होमवर्क। और कौन सा इजी है, ठीक है, बाकी क्या हम बता देते। देखिए अभी ये 5th वाला है, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, हम छोटे छोटे कर रहे हैं, आप जरा बड़ा कर देना। आपको तो अभी पता है ना यार, ये क्या है, ये 0 π/2, ये पाई, ये 3 π/2, और ये 360 यानी 2 पाई। ये 945। अभी देखिए 720 प्लस अगर 360 भी करे तो 1080 आता है, ये सबको पता है। ये कितना कम है, 10 बहुत कम है, तो ये 900 के आसपास है। अगर हम 270 प्लस करें तो, क्योंकि हमारे पास सब है ना 90 90 90 90,
तो ये 3 भी हो सकते हैं। तो ये अगर 270 करे, ये 0, ये 9, 7 और 2 990 आता है 270 करे तो। यानी देखिए 720 है तो 2 बार तो आएगा, ये 1 बार और ये 2 बार, ठीक। 720 हो गया। अभी चाहिए कितना अपने को, 945। 720 में अगर 180 भी प्लस कर दे तो भी 0, ये 0 1 कैरी 900 यानी 180। देखिए 180 यानी करके देखने का, ये 180 है, ये 180 और कितना चाहिए 180 में 900 945 बोला और 45 लगेगा, ये और 45 बढ़ा दो। इजी क्या किया, वो 720 था, 2 तो आने वाले थे, 2 सर्कल, ठीक है हो गया। 180 है, 190 900 पूरे होता है, 720 180 900 होगा, तो ठीक है यहाँ तक तो हो गया। 945 से और 45 बढ़ा दो, इजी। नहीं समझा दूसरा वाला देख 6th वाला क्या है, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है। अब ये बहुत लंबा जाएगा, देखिए 720 1080 यानी 3 राउंड होता है, ये उससे आगे ना 1080 3 सर्कल होता है। 360 720 1080 440 1440 और 1800, ये इतने तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 90 0 π/2 पाई 270 360 3π/2 2 पाई, ये हो गया 1 2 3 यानी कितना 1080, उससे और कितना ज्यादा है 120 ज्यादा है, 1080 और 40 ज्यादा है, सॉरी 1080 हो गया, ये 3 बार ले लिया और कितना 40 बाकी है, 1080 1090 1100 1110 1120 यानी 40 बाकी है, तो ये 40। आप भी बोलोगे यार ये क्या है, मेजरमेंट करके आराम से एक लाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही सीखा जाता है, इसमें कोई मजा, ये क्या है, ये -180 याद रखना नीचे से आएगा, ये कर लेना आप। ये 8 वाला हम बताते हैं, ये 5th वाला, ये 6th वाला, ये 8 वाला। बाबू कोई अच्छी हैंडराइटिंग निकालने की जरूरत, हमने ये बेवकूफी की है 11th में, इसलिए आपको कोई जरूरत ही नहीं है। जो जरूरी है एकदम डिटेल में, ट्रिग्नोमेट्री में आप आ जाना, ये चैप्टर ना सीटी के लिए ना 11th मार्क्स लेके करोगे क्या, कंपनी कैसे खड़ी होती ये सीखना जरूरी। -330 अभी देखिए माइनस यानी नीचे से, ठीक है ये हो गया 90 हो गया ना, 360 से कितना कम है 30 कम है ना, 30 कम है, 360 से 30 कम है, तो ये तो हो गया यहाँ तक, अंदाज से लेके मार दो, खत्म बात। क्योंकि देखिए 90 180 270 और 360 यहाँ पर आने के बाद 360 उससे 30 गुना का 30% कम, तो थोड़ा सा पीछे लेके यहां पर देख लो। और ये ऐसे ही सीखा जाता है बाबू। -500 यानी देखिए 360 है, 360 से और 140 ज्यादा है, 360 से यानी 90 और ऐड कर दो, 9 और 6 15 1 4 450 450 से और 50 गुना ज्यादा है, यानी 450 से देखिए ये माइनस में आएगा, ये 360 और 90 ऐड है तो 450 हो गया, और कितना है 50, ये 50, यहां से लाइन खींच दो अंदाज से बना के। और क्वाड्रेंट तो आपको पता है 1 2 3 माइनस हो प्लस हो, क्वाड्रेंट यहां से ही लेने का है ना, ये 1 2 3 4 ये फिक्स है। देखिए आपकी शादी होने के बाद फिक्स है कि यही वाइफ है, वैसा इनका फिक्स है 1 2 3 4, इधर से जाओ कोई फर्क। और कौन सा बचा -820, ट्राई करो आप, हम बताते हैं। देखिए हम बस करते हैं इसको -180 है और -820 है ना, ये 1 ये 2 720 और कितना चाहिए 820 ना, ये और 90 और यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से यहाँ है ना भाई, बहुत आसान है यार, इसमें कोई यहाँ तक किधर तो आएगा और हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात कंसेप्ट समझना जरूरी, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगले और लेक्चर देखो, और हमने बताना भूल गए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो रेडियन डिग्री रेडियन, वो प्रयास करना, हम अगले लेक्चर में बताएंगे उसको, प्रयास करना रेडियन डिग्री, वो तो आपको पता ना π/180 इजी, समझ में आ गया ठीक है। जो मिलते हैं अगले नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हुआ है जो कहा है वो किया है, आगे भी करेगा, उदय होगा
रोके ना रुकेगा, उदय होगा, अंबर भी